Hello and welcome, my dear friends. I hope you are all doing good. My dear friends, you all know that we were discussing the topic matrices, and in this lecture we will discuss the topic determinants. But my dear students, first of all I suggest to you that study the matrices very well before this topic. So let us start this topic, determinants. ये डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता क्या है? अगर हम यहाँ पे मैंने लिया है टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स A is equal to Aij of order n, we can associate a number real or complex called determinant of a square matrix. ये जो डिटर्मिनेंट होता है, पहले आप ये बात याद रखो, डिटर्मिनेंट हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का निकाल सकते हैं. तो ये सिर्फ डिटरमिनेंट किसके लिए होता है? स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए. स्क्वायर मैट्रिसेस मीन्स जिसका नंबर ऑफ रोज होंगे बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स. याद है डियर स्टूडेंट्स? यस एग्जैक्टली. तो नंबर ऑफ रोज में बराबर होते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स. तो ये जो डिटरमिनेंट हमें यहाँ पे ये जो डिटरमिनेंट होता है ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का होता है. तो अब होता क्या है ये डिटरमिनेंट? ये डिटरमिनेंट अगर हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ हम कोई नंबर एसोसिएट करते हैं, चाहे वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो. तो क्या मैंने बोला? अगर हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया Aij, A इज इक्वल टू Aij. मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था, मैट्रिसेस के लेक्चर में, ये जो ये Aij है ये जनरल फॉर्म है मैट्रिसेस का. तो इसका ऑर्डर क्या है? n. n मीन्स यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. मैंने आपको बताया था कि हम किसी मैट्रिक्स को रिड्यूस नहीं करते हैं सिंगल एलिमेंट में. तो यहाँ पे ये n सिंगल एलिमेंट नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये है n क्रॉस n. इसका क्या मतलब है? यहाँ पे n रोज है और n कॉलम्स हैं. तो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम है, जितने रोज हैं उतने कॉलम्स हैं, इसलिए हम क्या लिखते हैं? सिंपल n. तो ये नहीं समझना ये यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है. तो आप ये समझो यहाँ पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके जो नंबर ऑफ रोज हैं वो भी n है और जो कॉलम्स हैं वो भी n है. ओके. तो हर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम लेते हैं उसके साथ एक नंबर एसोसिएट होता है. वो नंबर रियल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. तो उसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं उस स्क्वायर मैट्रिक्स का. और जो ये Aij है, I क्या है इसमें? I होता है नंबर ऑफ रोज, J है नंबर ऑफ कॉलम्स, और ये जो A है इसकी एलिमेंट है कोई. ये क्या है? एलिमेंट ऑफ A. इस मैट्रिक्स का जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी ये A उसी का एलिमेंट होता है. और इस डिटरमिनेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स? इसको हम करते हैं डिनोट, ऐसे मॉड लेते हैं, उसके बीच में वो मैट्रिक्स रखते हैं, या उसको हम डिनोट करते हैं DET, डिटरमिनेंट ऑफ A, या इस ट्रायंगल से. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो 3 नोटेशंस हैं डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए. एक है ये, और है डिटरमिनेंट ऑफ A, और है ट्रायंगल. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपने यहाँ पे क्या समझा कि डिटरमिनेंट क्या होता है? अगर हम कोई भी यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं तो कोई भी नंबर हो उसके साथ हम कोई भी नंबर एसोसिएट होता है उस स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ, उसी नंबर को हम क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट बोलते हैं. वो नंबर क्या हो सकता है? रियल भी या कॉम्प्लेक्स भी. तो एग्जाम्पल से समझते हैं. आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो एग्जाम्पल से समझते हैं. यहाँ पे मैंने लिखा है, अगर हमारे पास A है कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें जो एलिमेंट्स है वो है A, B, C, D. तो इसके रोज क्या है? ये ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं. तो नंबर ऑफ रोज है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है. तो 2 क्रॉस 2 इज द ऑर्डर. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको उसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है. तो कैसे करते हैं? हम डिनोट करते हैं इस डिटरमिनेंट को इससे भी या इससे, मॉड ऑफ A से. तो लिखना क्या है? ये जो ये A है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनको इस मॉड में लिखो. ये है A, B, C, D. सो जो यहाँ पे ब्रैकेट था ये कन्वर्ट होता है इन 2 लाइन्स में. इसी को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स डिटरमिनेंट. अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी. लेकिन यहाँ पे अगर हम आप उसको सॉल्व करोगे
तो आपको एक नंबर आता है, वो जो नंबर आता है उसी को बोलते हैं डिटर्मिनेंट। तो वो नंबर है, वो रियल भी हो सकता है या वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो वही हमने बोला, अगर हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं तो उसके साथ एक एसोसिएट होता है एक नंबर, तो यहाँ पे जो आपको वो नंबर मिलेगा वही डिटर्मिनेंट होता है डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कि होता क्या है, हम देखेंगे वो। अगर हम हमारे पास जो ये फॉर मैट्रिक्स ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज रेड, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये जो ये दो लाइन्स ऊपर मैंने बताई उसमें हम रखते हैं ए मैट्रिक्स, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डियर स्टूडेंट्स, ये मॉड ऑफ ए नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है खुद को, ये इसको हम क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नॉट मॉडुलस ऑफ ए। ये याद रखो ये बात, क्या मैंने बताया, जो ये ए में जो ये लाइन्स दो लेते हैं उनमें हम रखते हैं ए, इसको हम मॉडुलस नहीं पढ़ते हैं, उसको हम क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ओके। और सेकंड बात क्या है जो मैंने आपको पहले ही बताई कि हम डिटर्मिनेंट सिर्फ किन को निकाल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ सकता है, तो ये पॉइंट ज़रूरी याद रखो यहाँ पे। अब देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा किसी मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 1 होगा, तो कोई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 1 है, ऐसे कोई मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है। 1 क्या मतलब मीन्स 1 रोज है 1 कॉलम्स है, तो आपको उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ए मैट्रिक्स लिया, उसमें मैंने ये ए एलिमेंट लिया, तो ये है क्या मैट्रिक्स, 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है। यस एग्जैक्टली दिस इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उसका ऑर्डर जो 1 है उसका डिटरमाइंट हम कैसे, डिटरमिनेंट ऑफ ए हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो बराबर होता है इसी एलिमेंट को। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखिएगा, अगर हमारे पास ये ए जो यहाँ पे है ये कोई रियल नंबर है या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो अगर यहाँ पे हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं उसमें है 3, तो ये एक ही एलिमेंट है। अगर आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो आप क्या लिखोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ऐसे 2 डिटर्मिनेंट ऑफ 3, क्योंकि 3 यहाँ पे हैं तो ये आपको बराबर आएगा 3 को ही। तो इसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ऐसे ही हम निकालते हैं जो मैट्रिसेस जिनको ऑर्डर 1 क्रॉस 1 होता है उनको हम डिटर्मिनेंट ऐसे फाइंड करते हैं। तो आप कोई भी नंबर यहाँ पे लो, उसका आपको क्या डिटर्मिनेंट आएगा, वही नंबर वापस। ओके। अब नेक्स्ट देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट निकालना होगा किसी मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 2 है, 2 मीन्स हियर 2 क्रॉस 2, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ये याद रखो। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ए मैट्रिक्स ली है, ये देखिएगा जनरल फॉर्म मैंने ली है। ए मैट्रिक्स में है A11, A12, A21, A22, ये है ना जनरल फॉर्म। यस एग्जैक्टली बताया था। तो ये मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। यस इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। ओके। उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, अगर हमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना होता है वो हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या ऐसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए या ट्रायंगल से। तो वो किसके बराबर होता है, हम 2 इस ब्रैकेट्स को कन्वर्ट करते हैं इन 2 लाइन से और उसमें ये एलिमेंट्स वापस लिखते हैं। फिर डियर स्टूडेंट्स उसके बाद क्या करना है, ये देखिएगा। उसके बाद क्या करना होता है, जो ये फर्स्ट एलिमेंट है, जो ये मैट्रिक्स में ये फर्स्ट एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है जो ये सेकंड रो में है, सेकंड कॉलम पे एलिमेंट। तो ये क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो इसको क्या होता है, मल्टीप्लाई। फिर क्या होता है, ये जो ये A21 है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई होता है ऊपर वाले के साथ। तो लेकिन बीच में कौन सी ऑपरेशन यूज होती है, सब्ट्रैक्शन की ऑपरेशन। तो ये याद रखा, अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है किस मैट्रिक्स का, जिसका ऑर्डर 2 होगा, 2 क्रॉस 2 होगा, उसका हम कैसे निकालते हैं, ऊपर जो एलिमेंट होता है फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेकंड कॉलम सेकंड रो के एलिमेंट के साथ और माइनस लिखते हैं बीच में, और फिर क्या करते हैं, जो फर्स्ट कॉलम है और सेकंड रो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं जो फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम पे जो एलिमेंट हैं। ओके, ये होता है डिटर्मिनेंट सेकंड ऑर्डर का। अब देखिएगा एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा, ऐसे ये जनरल फॉर्म थी, आप एग्जाम्पल देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है 2 4 -5 1, आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फाइंड डिटर्मिनेंट।
तो डियर स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, मैंने आपको ऊपर ही बताया हम कैसे करते हैं। इन दोनों को प्रोडक्ट, बीच में कौन सी ऑपरेशन, माइनस की ऑपरेशन, फिर इन दोनों को प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वही कीजिएगा, यहाँ पे 2 है, सो 2 को 1 से -1 से मल्टीप्लाई करना है, सो 2 इंटू -1। लेकिन बीच में कौन सी ऑपरेशन होती है, माइनस, अभी बताया। हर किसी मैट्रिक्स, हर किसी जहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है तो आपको बीच में कौन सी ऑपरेशन लेनी होती है, सब्ट्रैक्शन की ऑपरेशन। और फिर क्या करना होता है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन। तो ये है 4 -5 है, ओके। फिर क्या करना, 2 इंटू -1 इज प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ पे -2 आपको मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पे प्लस माइनस इज -20 मिलेगा, 4 5 और 20। लेकिन ये 4 प्लस है और 5 क्या है, माइनस है, तो 4 5 और 20, बट वो आएगा माइनस में। अब इसको सॉल्व करो, ये आएगा -2 माइनस माइनस इज प्लस, सबको याद होगा माइनस माइनस इज प्लस, तो यहाँ पे 20 है। फिर तो ये क्या है यहाँ पे प्लस माइनस, तो प्लस माइनस इज माइनस करना है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स जो यहाँ पे नंबर बड़ा होगा उसके साथ जो सिंबल होगी, उसके साथ जो साइन होगी, वही ऑपरेशन आपको आंसर में भी रखना होता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस इज माइनस, तो माइनस होगा इन दोनों के बीच में, तो 20 - 2 इज 18। लेकिन साइन क्या आएगी, प्लस की साइन, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा नंबर है वो प्लस में है, छोटा नंबर माइनस में है, तो प्लस की साइन आएगी। तो यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट क्या आया, 18, ओके। आप देखिएगा ये था डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। आप देखिएगा वो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3 होता है। ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो कैसे करना होता है, डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। 3 मीन्स 3 क्रॉस 3, इट मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि हम डिटरमिनेंट निकालते हैं सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही। तो यहाँ पे 3 रोज है, 3 कॉलम्स हैं। तो आप कंसीडर कि यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स की है जिस A इज इक्वल टू AIJ 3 क्रॉस 3। तो ऐसे ही करना होता है ना। तो आपको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का। इसमें क्या है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है ना, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 ऑर्डर। तो आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। कैसे करते हैं, 2 यहाँ पे लाइन्स लेते हैं और उसमें वो एलिमेंट्स रखते हैं जिसका हम जो मैट्रिक्स A होती हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। हाँ स्टूडेंट्स देखिएगा, यहाँ पे ये जो यहाँ पे ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनी है, आप पूरा देखिएगा। जो ये फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होता है उसकी साइन प्लस याद रखो, देन नेक्स्ट माइनस, देन नेक्स्ट प्लस, देन नेक्स्ट माइनस। ऐसे ही ऑल्टरनेटिव में क्या होता है, साइन चेंज होती हैं। तो आपने ये याद रखा, पहला प्लस, देन माइनस, देन प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस। तो ये आप याद रखिएगा, रखा याद, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिएगा। अब आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो कैसे करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो ये 1 है, फर्स्ट एलिमेंट है, ये प्लस में है या, तो इसको लेना होता है 1। लिखा 1, यस। जब आपने इस 1 को लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो उसकी साइड में रो है और जो उसके नीचे कॉलम है वो कैंसिल करो। ये वाला 2 सेकंड्स के लिए उसको अपनी आंखों से दूर करो। वहाँ पे क्या बचा, ये वाला, तो उसका डिटर्मिनेंट लो। लिया डिटर्मिनेंट 3 0 1 0 लिया, ओके। नाउ नेक्स्ट देखिएगा। अब थोड़ा सा ये फिर से लाओ। अब देखो सेकंड यहाँ पे क्या है एलिमेंट, वो है 2। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ऊपर क्या है, माइनस साइन। मैंने बोला पहला प्लस होता है, सेकंड माइनस होता है। ये क्यों, यह मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अब लिखो -2 लिखा। ये जो यहाँ पे एलिमेंट होगा वो लिखना है, लेकिन माइनस में लिखा मैंने यहाँ पे, वो है 2, वहाँ पे लिखा -2। उसके बाद क्या करना होता है, जहाँ पे ये 2 है उसका जो कॉलम है और उसका जो रो है उसको आप अपनी आंखों से थोड़ा सा हटाओ। हटाया तो वहाँ पे क्या बचा, ये वाला और ये वाला, इनका डिटर्मिनेंट लो। क्या बचा, -1 4 0 0, उसका डिटर्मिनेंट लेना है। उसके बाद क्या करना है, अब थोड़ा सा फिर से आगे आ जाओ यहाँ पे। अब यहाँ पे +4 है, थर्ड कॉलम पे क्या है, 4 है, लेकिन वो क्या आता है प्लस।
तो +4 यहाँ पे लो, वही एलिमेंट लेना है बट प्लस साइड में। और फिर क्या करना है, जिस रो में है वो एलिमेंट और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है उसको अपने आंखों से दूर करो, उसको छुपा, उसको डिलीट करो यहाँ पे। तो वहाँ पे क्या बचा, 1 3 4 1। इसको यहाँ पे लो, -1 है सॉरी, इसको यहाँ पे लो, उसका डिटर्मिनेंट लो। अब इजी बना, देखो क्या करना है। उसके बाद फिर जैसे आपने 1 लिखा वापस, ओके, ऊपर क्या क्या किया 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में, कैसे आपने वो सॉल्व किया, वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे बीच में माइनस की साइन, तो यहाँ पे भी करो 3 0 r 0 -1 0 r 0 लिखा मैंने यहाँ पे। उसके बाद -2 को वापस लाओ और -1 0 r 0 -0 4 r 0, ओके, ये भी कैंसिल। अब ये बचा +4। अब यहाँ पे आ जाओ, इनको मल्टीप्लिकेशन, -1 × 1 r -1, फिर इन दोनों को, लेकिन बीच में कौन सी ऑपरेशन, माइनस की ऑपरेशन, 4 3 r 12 लिखा। उसके बाद क्या करना है, ये सारी टर्म कैंसिल, क्योंकि 0 है, 1 0 r 0, यहाँ पे भी 0 है, 2 0 r 0, और यहाँ पे सिर्फ ये टर्म बची। तो -1 -12 इज -13, ओके। इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे है, ये ब्रैकेट जो है उसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। ये नहीं समझना वहाँ पे माइनस है, माइनस करना है डियर स्टूडेंट्स, ब्रैकेट्स हैं वहाँ पे, ब्रैकेट में फिर है -1 -12, तो वो आएगा -13, ये बनेगा 4 -13, बट यहाँ पे ब्रैकेट है, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको 52 मिलेगा, लेकिन माइनस में क्यों, यहाँ पे +4 है, -13 है, प्लस माइनस इज माइनस, तो आपका जो डिटर्मिनेंट आया वो आया -52। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो 3 क्रॉस 3 जो मैट्रिक्स होती हैं उसको हमें कैसे डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, आपको क्या करना है, आपको जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको पॉजिटिव लेना है, सेकंड एलिमेंट को माइनस, देन थर्ड प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही आपको करना है ऑल्टरनेट साइंस में। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर लेना होता है ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लेना होता है, और उसके जो रो, उसका जो रो है, जो जिस रो में वो होता है और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करो, जो वहाँ पे बचेगा उनका डिटर्मिनेंट लो। ऐसे ही फिर सेकंड एलिमेंट के साथ उसका रो, उसका कॉलम कैंसिल होगा, फिर जो वहाँ पे रहेगा उसका डिटर्मिनेंट, ऐसे ही थर्ड कॉलम के साथ एंड सो ऑन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि हम ये पहले प्लस क्यों लेते हैं, माइनस फिर उसके बाद फिर प्लस, ऐसा क्या होता है। तो उसका भी एक लॉजिक है डियर स्टूडेंट्स। ये देखिएगा, हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होता है A11, सेकंड होता है A12, A13, A21, ऐसा ही होता है एंड सो ऑन, ठीक। तो ये A11 जो है ये हम यहाँ पे लेते हैं, हमें एक फॉर्मूला होती है -1 होल पावर, वो आप आगे पढ़ोगे माइनर्स और कोफैक्टर्स में, बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी ये क्यों आता है प्लस में। तो ये -1 लेना होता है, उसको करना है पावर, कितने रोज है, 1 रोज है, प्लस करना होता है कितने कॉलम्स हैं, 1 कॉलम्स हैं, तो ये क्या बनेगा -1, 1 + 1 इज 2, तो -1 होल स्क्वायर इज +1, इसलिए हम उसको लेते हैं प्लस यहाँ पे। अब सेकंड एलिमेंट है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये होता है A12 होता है ना, ये सेकंड एलिमेंट A12, पहले होता है A11, फिर A12, फिर A13, ऐसा ही होता है या एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला होती है, -1 सब में, लेकिन रोज कितने हैं 1, प्लस करना होता है, कॉलम्स कितने हैं 2, तो यहाँ पे क्या आएगा -1, 1 + 2 इज 3। तो अगर आप -1 3 बार करते हो आपको -1 में ही आंसर मिलेगा, तो आपको माइनस आया, तो यहाँ पे इसलिए माइनस की साइन लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे A13 होता है, 3 + 1 इज 4, तो यहाँ पे पॉजिटिव, ऐसे ही सो ऑन। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो डिटर्मिनेंट्स हैं उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे वो क्या है, ये देखिएगा, हाँ जी, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ ईच रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। तो उसका मतलब है अगर आप यहाँ पे कोई डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप कोई भी कॉलम
यहाँ पे ना आप यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई डिटर्मिनेंट है, सॉरी क्या हुआ, हाँ अगर कोई डिटर्मिनेंट है, फॉर एग्जांपल ये कोई डिटर्मिनेंट है, इसमें रोज़ ये होते हैं और ये कॉलम्स होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको निकलेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई वैल्यू निकला आपको x, ओके, तो इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप यहाँ पे रोज़, सारे रोज़ या सारे कॉलम्स इंटरचेंज करोगे। इंटरचेंज मीन्स जो रो फर्स्ट है उसके बदले लिखोगे कॉलम फर्स्ट, जो रो सेकंड है उसके बदले लिखोगे कॉलम सेकंड, जो रो थर्ड है उसके बदले लिखोगे कॉलम थर्ड। तो आपने क्या किया, रोज और कॉलम्स को एक साथ इंटरचेंज किया, एक्सचेंज किया। जब आप ऐसा करते हो तो फिर अगर आप डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालोगे तो वो सेम x ही आएगा। तो अब इसका क्या मतलब है, जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है, अगर किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते हो फिर उसी मैट्रिक्स को आप रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो तो आपका डिटर्मिनेंट वही सेम आएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये कहाँ पे यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट है 2, क्या है 2, और फिर होगा आपके क्वेश्चन में कि हम अब जो रो फर्स्ट है और रो सेकंड, रो थर्ड है, उनको इंटरचेंज किया है कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। तो आप बताइए अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, तो क्या आंसर क्या है, वही 2 वापस मिलेगा। क्यों, क्योंकि रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट का के वैल्यू को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ओके ये वैसे ही वैसा रहता है, ये बोलता है इसको मुझे कुछ नहीं होगा, आप कितना भी चेंज करो मुझे, आप कितना भी एक्सचेंज करो मुझे, कॉलम्स की कहाँ लो और रोज़ कहाँ लो, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे कितना भी गुस्सा दिखा वहाँ पे, मैं नॉर्मल ही हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा डियर। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल है कैसे होता है, ये हम प्रूव करेंगे। ये प्रॉपर्टी जो है ये हम बाय एग्जाम्पल से देखेंगे होता है या नहीं होता है। तो देखिएगा यहाँ पे आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकालना है इस मैट्रिक्स का, ये है 3x3 मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर है यहाँ पे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है डियर। तो क्या करना है आपको, जैसा मैंने ऊपर बताया है डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है वैसे ही यहाँ पे करना है। तो कैसे निकालते हैं हम, देखिएगा फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है प्लस, सेकंड माइनस, प्लस। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है माइंड में। ओके एग्जाम में फिर ये बैठने नहीं लिखना है, आप बस दिमाग से करना है फटाफट क्वेश्चंस को, ठीक है। तो क्या है, पहला यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 2 है, तो आप 2 लिखो यहाँ पे। फिर इस कॉलम को डिलीट करना है, वहाँ पे जो रिमेनिंग है उसका डिटर्मिनेंट लेना है, तो ये है वो। फिर सेकंड है -3, तो माइनस साइन लेनी है पहले, उसके बाद क्या है एलिमेंट -3 उसको लिखना है। फिर उसका कॉलम डिलीट करना है और जो वहाँ पे मैट्रिक्स मिलेगी वो ये है, उसी की तरह +5 लेना है। फिर वो कॉलम वो रो डिलीट करना है, जो मैट्रिक्स वहाँ पे रहेगी वही लेना है। उसके बाद क्या करना है, बस इसको सॉल्व करो, आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू मिलेगा -28। कैसे, जब आपने इसको सॉल्व किया 2 लिखा वापस, 7 0 और 0, 5 4 और 20 माइनस, लेकिन फिर यहाँ पे माइनस इज प्लस, इसलिए +3 आया। फिर यहाँ पे 6 7 और 42, बट माइनस में माइनस आएगा, बीच में जो माइनस आता है 4 + 5, यहाँ पे 6 5 और 13, फिर -1 0 और 0। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको यहाँ पे -28 वैल्यू मिला इस डिटर्मिनेंट का। तो जब आपको -28 मिला तो अब आपको क्या करना है, आप इसी मैट्रिक्स जो यहाँ पे है इसको कॉलम्स और रोज को इंटरचेंज करो। कैसे, जो यहाँ पे ये रो है इसको अब कॉलम लिखो, जो सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम में लिखो, जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में लिखो। यही मैंने यहाँ पे किया। फॉर एग्जांपल उसको मैंने दिया नाम del1। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट रो क्या था 2 -3 5, उसको मैंने लिखा कॉलम में यहाँ पे। सेकंड रो क्या था 6 0 4, मैंने लिखा कॉलम में। 1 5 -7 था थर्ड रो, मैंने लिखा वो कॉलम में। तो चेंज हुआ कुछ, या एग्जैक्टली। फिर आप उसका डिटर्मिनेंट निकालो, जो आपको पता है कैसे निकालना है। तो कैसे निकालना है, पहले ये 2 लिखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं, इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, फिर -6 लेते हैं, ये रो ये कॉलम हो जाएगा डिलीट, फिर इनको मल्टीप्लिकेशन करना है, वही मैंने यहाँ पे किया। तो आपका वैल्यू फिर से -28 आता है। सो इट मीन्स
यहाँ पे हमें क्या मिला, जो डेल फर्स्ट मैट्रिक्स था जिसका हमने डिटरमिनेंट निकाला वो बराबर आया। जब हमने रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज किया तो वो सेम आया। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी आप अगर रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो तो आपको वैल्यू जो डिटरमिनेंट होता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा यहाँ पे। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या है, इफ any two rows अगर आप any two rows या columns of a determinant or interchange then sign of determinant changes। तो मतलब क्या है, अगर आप कोई भी दो rows या कोई भी columns को किसी determinant में interchange करोगे तो जो साइन होती है determinant की, फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी आपके पास कोई मैट्रिक्स A है, आपने उसका determinant फाइंड किया है, आपको आया वो 20। क्या आया, 20। जब आपने अब उसका कोई रो या उसका कोई कॉलम इंटरचेंज किया, फिर जब आपने क्या किया, डिटरमिनेंट निकाला, वो आएगा आपको -20 में। तो साइन चेंज होती हैं। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएगा, कोई मैट्रिक्स दी गई होगी तो आपको उसका डिटरमिनेंट दिया गया होगा 20 फॉर एग्जांपल, फिर आपको बताया गया है कि उसके रोज़ इंटरचेंज हुए हैं कॉलम्स, उसके रोज़ क्या हुए इंटरचेंज, या रोज़ या कॉलम्स एक साथ नहीं। अभी क्या हुआ था, अभी एक साथ हुए, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसमें सारे रोज हुए चेंज, किसमें, कॉलम्स में। यहाँ पे होता है या रोज होंगे चेंज इंटरचेंज या कॉलम्स, एक ही साथ दोनों नहीं होंगे। ठीक है, ये याद रखो, यहाँ पे ये डिफरेंस है यहाँ पे। तो आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वो उस पर साइन चेंज होती हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो सेकंड है उसकी एग्जांपल से हम देखेंगे क्या ये ठीक है या ऐसे ही है ये। तो अगर आपने दो रोज़ या दो कॉलम्स को क्या किया, इंटरचेंज किया, तो जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है उसकी साइन क्या बनती है, यानी कि अगर माइनस होगा डिटरमिनेंट का वैल्यू वो प्लस बनेगा, अगर प्लस होगा डिटरमिनेंट का वैल्यू वो माइनस बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एग्जांपल ली है, ये डिटरमिनेंट है, तो आपने इसको आप डिटरमिनेंट निकाला, वो आया -28। ओके, फिर जब आपने क्या किया, प्रॉपर्टी यूज़ की, आपने कोई रो यहाँ पे आपने रो किया इंटरचेंज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई दो रो आपने इंटरचेंज किए हैं। कैसे, ये जो फर्स्ट रो है उसको वापस से लिखा, लेकिन सेकंड रो को आपने थर्ड रो के पास लिखा, और थर्ड रो को आप जो फर्स्ट मैट्रिक्स का था वो सेकंड रो के पास लिखा। तो इंटरचेंज हुआ डियर स्टूडेंट, यस, दो रोज क्या हुए आपस में इंटरचेंज। ये सेकंड रो हुआ थर्ड रो के पास और थर्ड रो हुआ सेकंड रो के पास, तो इंटरचेंज हुआ, यस एग्जैक्टली हुआ। तो आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड कीजिएगा, वो आएगा 2, फिर इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट, बीच में माइनस की साइन, फिर ये वाला -3, ये कॉलम ये रो ये कॉलम कैंसिल, फिर जो बचा वहाँ पे उनको क्रॉस प्रोडक्ट, फिर लास्ट में 5, ये रो ये कॉलम कैंसिल, जो वहाँ पे बचा वो आता है यहाँ पे ये वैल्यूज़। तो इसको सॉल्व करना है, आपको 28 मिला। तो आपको यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, पहले आपको जब आपके मैट्रिक्स आपके पास थी उसका वैल्यू -28 आया, अब जब आपने दो रोज इंटरचेंज किए तो आपको 28 मिला। इसका क्या मतलब है, साइन चेंज होती है अगर हम दो रोज को या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। तो यहाँ पे तो चीज़ जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली होगा कि हमने कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट है 30, उसका डिटरमिनेंट है, अब आपको ये होगा फिर क्वेश्चन में कि अगर हम दो रोज को या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, आप बताइए डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा। तो आपको वहाँ पे करना नहीं है, आपको वहाँ पे डिटरमिनेंट वहाँ पे निकालना ही नहीं है, बस आपको लिखना है -30, आंख बंद के आपको लिखना है -30 बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी। ओके माय डियर, तो नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, if any two rows or columns of a determinant are identical then value of determinant is 0। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एग्जाम में क्वेश्चंस इसी पे आते हैं। तो करना क्या है, अगर आपको दो रोज या दो कॉलम्स किसी डिटरमिनेंट में सेम है, क्या है, आइडेंटिकल मीन्स सेम है, तो किसी कोई मैट्रिक्स है आपके पास, अगर उस मैट्रिक्स में उस डिटरमिनेंट में दो रोज या दो कॉलम्स सेम हैं, क्या है,
सेम है, तो आपको क्या होता है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। तो अगर आपके पास कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन होगा 2 2 3 3 2 3 2 2 3, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 2 3 2 2 3 सेम है, दो रोज सेम है, तो आपको बोला वहाँ पे क्वेश्चन में होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, तो आपको आंख बंद के लिखना है 0। क्या लिखना है, 0, बिकॉज जब दो रोज सेम होते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है, या जब दो कॉलम सेम होते हैं तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है। तो कैसे यहाँ पे चेक करते हैं ये ठीक है या नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ली है, आप देखिएगा 3 2 3 2 2 3 3 2 3, क्या यहाँ पे कुछ सेम लग रहा है आपको? यस एग्जैक्टली, जो ये फर्स्ट रो है और थर्ड रो है ये आइडेंटिकल हैं, ये सेम है ना सेम? यस। तो क्या करना है, आप करिए डिटरमिनेंट फाइंड, आप देखिएगा वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो जब आप करोगे यहाँ पे डिटरमिनेंट फाइंड, पहले 3 को लेना है, उसके बाद इनको क्रॉस प्रोडक्ट, ये कॉलम ये रो डिलीट होता है, फिर सेकंड में ये -2 लेना है, उसके बाद ये सॉल्व करो आप। यहाँ पे मैंने किया है, तो यहाँ पे 6 - 6 आता है, 6 - 6 इज 0, तो 0 आया आंसर। इट मीन्स यहाँ पे 0 आंसर क्यों आया, क्योंकि R1 रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल है यहाँ पे, इसलिए डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है। तो आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये करने नहीं बैठना है, वहाँ पे आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना ही नहीं है, बस आंख बंद के लिखना है डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ओके, अब सेकंड, अब लास्ट प्रॉपर्टी देखिएगा यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स। प्रॉपर्टी फोर्थ क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट। अगर ईच एलिमेंट, हर किसी एलिमेंट किसी रो में या किसी कॉलम में किसी डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट के साथ, तो वो वैल्यू जो आता है वो मल्टीप्लाई होता है k से, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय k। क्या मतलब है यहाँ पे, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डेल मैंने लिया 1 3 2 6, इसका डिटरमिनेंट आपको निकालना है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलती हूँ कि आप इस फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 2 क्या है डियर, स्केलर है, कांस्टेंट है यहाँ पे, तो मैंने आपको बताया 2 इस फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई करो इस फर्स्ट रो को, तो ये सबको नहीं होगा, ये इस सेकंड रो के भी नहीं हो सकता है, ये बस फर्स्ट रो को ही होगा मल्टीप्लाई। तो कैसे होता है ये मल्टीप्लाई, ये देखिएगा डेल्टा 1 इज इक्वल टू, ये इसको अंदर जाता है 2 1, तो मल्टीप्लाई होता है, फिर इसको भी सेकंड रो में जो एलिमेंट है, तो हर किसी, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है, अगर हमें किसी स्केलर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है किसी रो को, तो वो रो के में जो एलिमेंट्स हैं सब एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई होता है, या सब कॉलम्स को मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने फिर किया है 2 1 आर 2 2 3 आर 6, फिर 2 6 वापस आया, इनको मल्टीप्लाई नहीं होगा, सेकंड रो को मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपको फर्स्ट रो ही क्यों करना है। ठीक है, तो जब आप ये सॉल्व करोगे 6 2 आर 2 6 आर 12 6 2 आर 12, तो यहाँ पे अगर ये डेल है उसका वैल्यू आप निकालोगे वो भी 0 मिलेगा आपको, और जो ये डेल 1 है उसका भी 0 मिलेगा आपको, तो डिटरमिनेंट आपको सेम मिलता है। अगर आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है वो सेम आता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये थी प्रॉपर्टी फोर्थ। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका डिटरमिनेंट आपने अब निकाला, अगर वो 0 के बराबर आया, जो डिटरमिनेंट आपने ऊपर निकाला अगर वो 0 के बराबर आया, उसको बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और जब डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आता है उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इजी है। फॉर एग्जांपल अब आपको यहाँ पे इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 मिला ना 0, इसको बोलेंगे हम सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 नहीं मिला, आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 28 मिला, तो इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स।
सो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं पे इख्तिताम करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर हैं उसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ ट्रिक्स इसी डिटर्मिनेंट पे। अगर आपके क्वेश्चन आते हैं ऐसे, उसमें वेरिएबल्स होते हैं x प्लस वाई, एक्स वाई, z प्लस वन, ऐसे ऐसे होता है, तो आपको वे वहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। लेकिन अगर आप ऐसे करने बैठोगे जो मैंने ऊपर मेथड दिखाया, तो आपको जो सारा पेपर जो पेपर होगा वहाँ पे उसका टाइम ख़त्म हुआ, आप वही क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे। लेकिन आपको वैसा नहीं करना है। मैं आपको एक अमेजिंग ट्रिक लाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।